और आगे बढ़े आपको बताएं कि श्रीनगर के शल्ला खदल इलाके में आग से मुतासिर परिवारों से मिलने अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे। इस हादसे में 5 रिहायशी मकान जलकर खाक हो गए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए और परेशान हो गए हैं। डेलीगेशन में जिलानी, हमीद कुमार और भी शामिल थे, जिन्होंने मुतासिर लोगों से मुलाकात करके उनसे इजहार हमदर्दी किया। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में मुतासिर परिवारों के साथ यकजहती का इजहार किया। जिलानी हमीद ने इंतजामिया से अपील की है कि फौरन राहत और बहाली के इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा है कि मुतासिर परिवारों को मुनासिब मुआवजा और जल्द मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देरी से इन परिवारों की मुश्किलात और बढ़ सकती हैं। लीडरान ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि जल्द कदम उठाकर मुतासिर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। श्रीनगर के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस में एक साइबर अवेयरनेस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मीडिया बरादरी के अफराद ने शिरकत की ताकि आवाम तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। डीएसपी आशिक हुसैन मलिक ने साइबर क्राइम के बारे में तफसीली मालूमात दी, जिसमें ऑनलाइन खतरों से बचाव पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि मीडिया आवाम को बेदार करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस मौके पर इंस्पेक्टर आरिफ अहमद, इंस्पेक्टर नासिर किरमानी और इंस्पेक्टर अरशद मुस्तफ़ा भी मौजूद रहे। अफसरान ने बताया कि ये मकसद सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेदारी पैगाम पहुंचाना है। प्रोग्राम में नशा मुक्त भारत अभियान से भी जोड़ते हुए साइबर जागरूकता की अहमियत बताई गई। इस पहल को मीडिया अफराद ने तारीफ की और इसे वक्त की ज़रूरत बताया। की वसातत से हमारी ये मैसेज एक आम आदमी तक पहुंचेगी और काफ़ी लोगों तक एक साथ पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा मानना है साइबर क्राइम के बारे में जानकारी ही एक वाहिद ज़रिया है इससे बचने का, साइबर फ्रॉड से बचने का। इसलिए अगर लोग खुद जागरूक हों, लोगों को खुद अवेयरनेस हो, तो फिर वो बच जाएंगे। अगर उनको अवेयरनेस ना हो, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है वही फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। तो इसी मकसद से हमने आपको यहाँ तकलीफ दी है आज ऑफिस में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आम लोगों के लिए हम यहाँ से डूज एंड डोंट्स बोलेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आज के दौर में साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी, साइबर फ्रॉड्स ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट आज की डेट में अगर हम देखेंगे, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, चाहे पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, जिसके पास फ़ोन नहीं है। फ़ोन होना उसको ससेप्टेबल बनाता है फॉर साइबर फ्रॉड। फ़ोन हो, लैपटॉप हो, एनीथिंग, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विद अ फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट, उससे वो वल्नरेबल बन जाता है फॉर साइबर फ्रॉड। श्रीनगर के मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर में बादल छाए रहेंगे और कभी कभी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम बादलों वाला रहेगा और दोपहर या शाम को थोड़ी बारिश हो सकती है। 12 अप्रैल को मौसम ज़्यादातर खुश रहेगा, लेकिन दिन में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 13 से 15 अप्रैल तक मौसम ज़्यादातर सूखा रहेगा, जबकि 16 और 17 अप्रैल को बादल बढ़ेंगे और हल्की बारिश का या गरज के साथ में बौछारें पड़ सकती हैं। 18 से 22 अप्रैल तक फिर से मौसम सूखा रहने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात ने किसानों से कहा है कि अब वो खेती बाड़ी का काम फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मौसम नॉर्मल और साजगार रहेगा। कुपवाड़ा के कांडी इलाके के लोगों ने सड़क की खराब हालत पर गहरी नाराजगी का इजहार किया है। मकामी लोगों का कहना है कि नुटनुसा हाईवे से कांडी को जोड़ने वाली सड़क, जो कि PMGSY स्कीम के तहत बनाई गई थी, अब खस्ता हाल में हो चुकी है। सड़क की खराब हालत की वजह से सफ़र करना बेहद मुश्किल हो गया है। खासकर तलबा, बुजुर्ग और मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा है कि सड़क अब खतरे का
सबब बन चुकी है और रोज़ाना आने जाने वाले लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। उन्होंने बताया कि कई बार अपील के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से अपील की है कि वो इस मामले में दखल दें। उन्होंने मांग की है कि सड़क की फौरन मरम्मत और सही देखभाल की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये रोड जो है ये PMGSY के तहत बना हुआ है। आज से पहले 3 साल भी मुझे नहीं लग रहा है 3 साल कंप्लीट हुए, बट इसकी हालत खराब हुई है। वैसा लग रहा है कि 100 साल पहले बना हुआ है ये रोड। मतलब बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। आप देख लीजिए इन ड्राइवर भाइयों ने, अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई स्कूली बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो उस बेचारे को भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है PMGSY, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि ये जो मसला है इसको बिलफौर हल किया जाए। लोग अब मुश्किलातों का सामना अब लोगों को ना करना पड़े। ये आज के ज़माने में ये चीज़ें शोभे नहीं देते हैं। मैं ये चीज़ कहूँगा गवर्नमेंट से भी, कहाँ है गवर्नमेंट जब इनके पास कोई जेन्युइन काम होता है तब बोलते हैं हम तक कुछ नहीं है। जब होता है कोई पब्लिक ग्रीवेंस होती है उस टाइम बोलते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। सर हमारा पहला इशू है यही कि हमने आपको पहले ही बोला कि रोड के बारे में, अभी हमारे रोड को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। आप देख सकते हैं इसमें कितने गड्ढे हुए हैं, गाड़ियों का कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, मतलब पेशेंट होता है वगैरह वगैरह, सब लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। वोट जब MLAs वगैरह होते हैं वो वोट मांगने यहाँ आते हैं, जब वो जीत जाते हैं फिर यहाँ की तरफ देखते भी नहीं है। अब हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे एरिया को भी नजरसानी करें। साल 2025 की बाढ़ में पुलवामा जिले के कई इलाकों को भारी नुकसान हुआ था, जिसमें सड़कें, पुल और खेत मुतासिर हुए। खासतौर पर गुंडीपोरा से पाहू को जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह से तबाह हुई थी और अब तक इसे ठीक नहीं किया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार मरम्मत की दरख्वास्त देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। खराब सड़क की वजह से लोगों की आवाजाही मुतासिर हो रही है और उन्हें रोजमर्रा के कामों में मुश्किलात झेलनी पड़ रही है। उन्हें कई किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। लोगों ने जिला इंतजामिया और मुतालिका महकमे से अपील की है कि इस परेशानी को जल्द से जल्द हल किया जाए। वहीं PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया है कि सड़क की मरम्मत का काम अभी टेंडरिंग के मरहले में है और जैसे ही ये पूरा होगा मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। पिछले साल सितंबर में यहाँ सैलाब आया नाला रोमशी का, जो इस इलाके में सबसे बड़ा सैलाब था। जो ये सड़क जाती है पाहुआ, जो पामपोर से पुलवामा नेशनल हाईवे है उसके साथ ये मिलता है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले साल इस सैलाब की वजह से ये कम से कम आधे किलोमीटर में ये रिस्क हो गई है और यहाँ आने जाने का मसला बहुत हो गया है, क्योंकि गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। लोगों को बहुत मुश्किलात है। बच्चों को भी जो स्कूल गाड़ियाँ आती थी वो भी रुक गई है। लिहाजा हमारे गाँव को और इस इलाके को ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के जो कोर्ट रोड है ये इसके साथ मिलता है, उनको भी बहुत मुश्किलात हो गए हैं। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन काम है वो जल्द से जल्द किया जाए, ताकि हमारा जो मसला है, ये मुश्किल है, ये दूर हो जाए। असल बात यह है कि हमारे ये रोड जो रोमशी नाले के मुंसलिक है, बिल्कुल रोमशी नाले के साथ साथ चल रहा है। पिछले साल सैलाब की वजह से ये घिस गया था। फिर 1 साल से हम हर डिपार्टमेंट में गए, DC साहब को गुजारिश की, RNB के वालों के पास गए, MLA के पास गए, मगर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सुना है कि इसमें पैसे उन्होंने छोड़ दिए, मगर यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। इसकी वजह से 4 दिन पहले जो बारिश हुई थी वो भी लग रहा था कि सीधे गांव में रोमशी चली जाएगी, दूसरा नाला ही निकल जाएगा। अब ये रोड भी इम्पॉर्टेंट है। ये रत्नीपोरा से यहाँ पापोरा से कोर्ट रोड तक जा रहा है। ये लिंक रोड बहुत अहम रोड है। इसकी वजह से इस रोड की अहमियत बहुत ज़्यादा है, मगर काम नहीं हो पा रहा है।
पुंछ जिले की मंडी तहसील के चिखड़ी गांव में लगातार बारिश की वजह से बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। रटन पठान कटान इलाके में पहाड़ी दरकने से तकरीबन 10 मकान और एक सरकारी स्कूल डैमेज हुआ है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। लैंडस्लाइड के बाद लोग अपने घर छोड़कर महफूज मकामात की तरफ जाने को मजबूर हुए। इंतजामिया हालात पर नजर रख रहा है और मुतासिर परिवारों को राहत पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। जरूरत पड़ने पर उन्हें महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जाएगा। इंतजामिया ने लोगों से अलर्ट रहने और इमरजेंसी हालात में मदद करने की अपील की है, जबकि फिलहाल हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। तहसील मंडी के एक गांव है चिकड़ी वन, वहां पे एक लैंड सिंकिंग का हमें खबर मौसूल हुई, तो हमने सारा जिला इंतजामिया, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सभी लोगों ने मिलकर उसका दौरा किया और दौरे के दौरान हमने वहां पे एक स्कूल था उसको इमीडिएटली बंद करा के बच्चों को शिफ्ट करके एक अल्टरनेट लोकेशन पे जो है हमने स्कूल चालू करवाया। 7-8 घर जो है अप्रोक्सीमेटली जो इमीडिएट जद में आने का खतरा है, उनके वहाँ रेजिडेंट्स उन सब लोगों से बात की और उनको अल्टरनेट लोकेशन पर जगह आइडेंटिफाई करके नई जो सरकारी कुछ बिल्डिंग है, एक पीएचसी है हमारे पास और एक हमारे पास पंचायत घर है, उसमें हमने उन लोगों को शिफ्ट करने की हिदायत दी थी। अब तक जो है जैसा रूल्स में अलो करेगा उसी हिसाब से उनके जो है केस जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको फॉलो करेगी। मैंने देखा आज क्योंकि उसका प्लिंथ और पिलर जो है वो खड़े हो चुके हैं, तो हमें लगा कि वो एक सूटेबल लोकेशन नहीं है, तो मैं आज ही जाके डीसी साहब से बात करके और सीओ साहब से बात करके हम उसकी अल्टरनेट लोकेशन ढूंढेंगे और वहाँ पे स्कूल जो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़ा वल्नरेबल एरिया, पूरा ऊपर से एरिया जो है वो स्लाइडिंग या सिंकिंग टाइप जो है हो रही है, तो वो एक सूटेबल लैंड नहीं, वो एक अल्टरनेट सूटेबल लैंड पे वहाँ पे हम करवाएंगे। तकरीबन 3 से 4 साल पहले ये इलाका जो है ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से खिसक रहा है और जिसकी जद में तकरीबन 4 मकान आ चुके हैं और जो मकान के अंदर रहने वाले लोग हैं ये बेघर हो चुके हैं। और उसके अलावा यहाँ से नीचे जो है तकरीबन सामने स्कूल है और वो भी ख़तरे की जद में है, तो लिहाजा हमने पहले भी इंतज़ामिया से गुहार लगाई इस हवाले से कि इन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। इलाका 3 साल से जो है ना ये स्लाइड जो है ये चल रही है, इसमें पहले भी 2-3 मकान आए बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब एक मकान पिछले साल जो है इसमें भी ऐसे सामान बड़ी मुश्किल से लोगों ने बाल बच्चे को माल मवेशी को निकाला, बाकी जो सामान है जनाबली वो ज़मीन बोस हो गया सब। इसके अलावा ये जो है ये चल रही है नीचे, इस वक्त हमारे 5-6 मकान हैं, स्कूल हैं, तो ये इस स्लाइड की बिल्कुल जद में है। ये जो बस्ती है गरीब इलाका है, मजदूर पेशा लोग हैं, कहाँ से लाएं, क्या करें, कहाँ जाएं। इस वक्त बहुत पैसा खर्च करके हिमाचल पंजाब हर जगह से मजदूरी करके अपने मकान बनाए हैं, इस वक्त ये रो रहे हैं कसम से। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारा पहले भी नुकसान हुआ है, लेकिन अब उससे कहीं ज़्यादा भयानक और डेंजर यहाँ से स्लाइड हुआ है, जिसमें 4 मकान पहले ही जद में आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 5 मकान जो हैं यहाँ से नीचे जो कि यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया से उम्मीद रहेगी कि हम लोग जो हैं एक गरीब फैमिली से हैं, हम गुजर बसर करते हैं अपना जो मजदूरी के ऊपर, ना तो हमारे पास कोई जॉब है ना तो हमारे पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी हम एक दिहाड़ी लगाते हैं 500 से 600 के दरमियान के अंदर, जिसमें हमारे 10 से 12 बंदे खाते हैं। तो अगर हम इतना पैसा खर्च करके हमने इतने सारे मकान तैयार किए हैं अपनी फैमिली को मतलब आराम रखने के लिए, आराम करने के लिए, तो इसमें हमारे मकान अभी सारे ख़त्म होने वाले। गुलमर्ग के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से सयाहों के चेहरों पर खुशी और जोश ला दिया है, लेकिन आम लोगों के लिए ये कुछ मुश्किलें भी पैदा करके आई है। गुलमर्ग बारामूला कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पर ताज़ी बर्फ़ गिरने से मौसम फिर से बेहद ठंडा हो गया है। ठंड की वजह से मकामी लोग एक बार फिर से गर्म कपड़े पहनने लगे हैं और थोड़ी मुश्किलात में इजाफा हुआ है।
कठुआ जिले के सुफैल इलाके में शहीद जसवंत सिंह की याद में वॉलीबॉल मुकाबले का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल लांडी में मुनक़िद हुआ है, जिसमें मकामी नौजवानों और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर एसपी ऑपरेशन ब्रजेश शर्मा, डीएसपी ऑपरेशन पुष्पा राजपूत समेत कई पुलिस अफसरान मौजूद रहे। शहीद कांस्टेबल सिंह के अहले खाना भी इस तकरीब में खास तौर पर शामिल हुए। सभी ने शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके जज्बे और कुर्बानी को याद किया। एसपी ऑपरेशन ने अपने खिताब में कहा कि शहीद जसवंत सिंह ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और मुल्क की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानी हमेशा हम सभी के लिए मिसाल रहेगी। प्रोग्राम के आखिर में विनर टीमों को इनामात दिए गए और सभी ने मुल्क की खिदमत का अहद लिया। पहले जहाँ के जो लोग हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे जो शहीद हैं सिलेक्शन ग्रेड जसवंत सिंह, उनकी याद में 2 दिन की जो है यहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज कराई है और यहाँ पे हमें आने का मौका मिला है। सबसे पहले हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान को निशावर किया है लोगों की सेफ्टी के लिए। तो सबसे पहले हम उसकी शहादत को सलाम करते हैं और जहाँ तक वो उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनके पापा है, वो हमारी फैमिली का पार्ट है, वो पुलिस फैमिली का पार्ट है और उनकी जितनी भी हेल्प होगी, जो भी कोई इश्यूज होंगे, उनको हम जो है उनका ध्यान रखेंगे। वो हमारी फैमिली का पार्ट है और मैं कहता हूँ ये लोंडी विलेज जो जहाँ का है, इसके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि जहाँ के जो उन्होंने जो शहादत दी है और देश के लिए शहादत दी है, हम उसकी शहादत को जो है वो सलाम करते हैं। पुंछ में जिला इंतजामिया और सेहत महकमे के ताउन से नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया। इस मौके पर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में एक बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम का मकसद सेफ मदरहुड और बेहतर सेहत सर्विसेज के बारे में बेदारी फैलाना था। डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स ने खवातीन और मुतवाजिन ग़िज़ा प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप और सही देखभाल की अहमियत बताई और उन्होंने ख़ास तौर पर देही और दूर दराज में इलाकों में रहने वाली खवातीन तक बेहतर सेहत सर्विस पहुंचाने पर जोर दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफीक ने कहा है कि ऐसे प्रोग्राम खवातीन को बेदार करने और उन्हें मुहैया सहूलियात का फ़ायदा उठाने के लिए हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें माँ और बच्चों की सेहत बेहतर होती है और मौत की जो शरह है उसमें कमी लाई जा सकती है। प्रोग्राम में मकामी खवातीन और हेल्थ स्टाफ ने शिरकत की और महफूज मदरहुड के पैगाम को अपनाने का अहद लिया। जो है मदरहुड डे है, इसमें जो है औरतों को किस तरीके से जो है सेहतमंद रहना है, उनको टाइम पे चेकअप करवाना है और टाइम पे उनको दवाई लेनी है जिससे उनकी सेहत जो है अच्छी रहे, ताकि उनके अंदर जो भी जिस किस्म की जो है बीमारियां जो लेडीज़ में पाई जाती हैं उन पर जो है कंट्रोल किया जा सके। आज हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर भी ये प्रोग्राम किया। हमने सबको जो है ये अवेयरनेस जो कैंपेन चलाई, ये जानकारी दी तमाम प्रेगनेंट लेडीज़ को और एंटीनेटल जो चेकअप करने के लिए हमारे पास आई या डिलीवरी के लिए जो हमारे पास दाखिले के लिए, सबको हमने बताया कि आपने 9 महीने के प्रेगनेंसी के दौरान आपने जो है हॉस्पिटल के अंदर आना है, लेडीज़ डॉक्टर से चेकअप करवाना है, गायनिकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना है, उसका सलाह मशवरा लेना है और जो भी 9 महीने के अंदर जो है जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से उनको जो भी जानकारी मिलती है, जो भी उनको इलाज के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करने के लिए, खुशहाल बच्चा पैदा करने के लिए जो भी उनको जो है एडवाइजरी जो है दी जाती है, जो भी नुस्खा दिया जाता है, उसके ऊपर वो जो अपनी दवाई का इस्तेमाल करें। और हूँ मैं पीजी रेजिडेंट हूँ यहाँ डीएस हॉस्पिटल पुंछ में। आज यहाँ नेशनल सेफ मदरहुड डे था, तो यहाँ पे हमने आज प्रेग्नेंट औरतों को अवेयरनेस करी है कि कैसे उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, कितनी विजिट्स चाहिए उनको, 3 to 4 विजिट्स चाहिए जब वो हॉस्पिटल आएंगी, वो हमें अच्छे से दिखाएं। और जब भी जो उनको हम सलाह देते हैं, जो उनको हम दवाइयाँ देते हैं पहले ट्राइमेस्टर, दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में खाने के लिए, वो प्रॉपर्ली खाएं। आयरन कैल्शियम की गोलियाँ जो हम उनको देते हैं वो खाएं।
यहाँ पे बहुत सारी मदर्स हैं जो आती हैं जिनके बच्चों को डिफेक्ट्स होते हैं पहले भी, तो हम उनको प्रॉपर्ली स्कैन्स यहाँ एडवाइस करते हैं, उनको हम प्रॉपर्ली फॉलिक एसिड वगैरह देते हैं ताकि उनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह कुछ ना हो। फिर हम उनको ये भी बोलते हैं कि अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में वो खाना खाते हैं उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है जितनी भी यहाँ फीमेल्स आती हैं, उनको हम समझाते हैं कि उनको पनीर, मांस, मच्छी सब खाना है प्रॉपर्ली। और लास्ट के 3 महीने में हॉस्पिटल में कितनी विजिट चाहिए, हर 2-2 हफ्ते बाद उनको हॉस्पिटल आके दिखाना है, अल्ट्रासाउंड्स कराने हैं, स्कैन्स कराने हैं, ताकि हम यही चाहते हैं कि हमारी मदर्स जो हैं वो सारी सेफ हैं, उनके बच्चे सही से ग्रो करें और हमारी फैमिली जो है वो प्रॉस्पर करें बहुत अच्छी तरह। मरकजी हुकूमत की जानिब से खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने वाले बिल को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले को खवातीन के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले आम इंतखाबात में खवातीन की हिस्सेदारी बढ़ेगी और उन्हें ज्यादा मौके मिलेंगे। खवातीन ने उम्मीद जताई है कि 2029 के इंतखाबात में सीटों की तादाद बढ़ेगी और उनमें से बड़ी हिस्सेदारी खवातीन के लिए मुकर्रर की जाएगी। साबिका DDC मेंबर शिल्पा दुबे और बीजेपी वर्कर नीरू चिब ने इस फैसले का इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत पहले भी खवातीन के इख्तियार और तरक्की के लिए कई कदम उठा चुकी है। उन्होंने इस फैसले को काबिल तारीफ बताते हुए कहा कि इससे सियासत में खवातीन की हिस्सेदारी मजबूत होगी। लीडर ने इस बिल को मंजूरी देने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जो बिल आया था पास तो तभी हो गया था, इसको पास होने के इंतजार में तो हम लोग बैठे ही नहीं है। हम महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ सोचा है, हमें ऐसे ही घरों से बाहर नहीं निकाला उन्होंने, ऐसे ही पॉलिटिक्स में हमें लाने का उनका कुछ मकसद था। वो चाहते हैं 2047 में जब हम भारत को 100 साल पूरे होंगे आजादी के, तो उनका मानना है कि महिलाओं को आगे लाना बहुत जरूरी है, उसी से उनका जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा होगा। और 2029 में जब एक चुनाव नए लोकसभा के, राज्यसभा के आएंगे तो उसमें 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलेगा। देखिए जब सीटें बढ़ेंगी तो 33% तो वैसे भी बढ़ गया। अगर यहाँ 90 सीटें होंगी तो 33 लेडीज के लिए रिजर्व तो 30 होंगी। तो हमारे जम्मू कश्मीर की बात ले ले तो अब कैबिनेट में और असेंबली में यहाँ 33 जब महिलाएं बैठेंगी तो क्या शान होगी हमारे जम्मू कश्मीर की। और हमारी जब महिलाएं फैसला लेंगी तो ये पूरा विश्वास है कि ये भारत का उज्जवल भविष्य बताएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं नीरू चिब यहाँ विजयपुर से, मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता भाजपा। हम शुरू से लेके आज तक भाजपा सरकार के बहुत धन्यवादी रहे हैं। महिला भाजपा सरकार ने हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो भी आज तक कार्य किए हैं वो महिलाओं के हित में ही किए हैं। महिलाओं के हित में उन्होंने सारी योजनाएं लाई, महिलाओं को आगे लाया, हमें आगे आने का मौका मिला। वैसे तो हम गृहिणियां घर पे ही रहती थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें पॉलिटिक्स में कभी आगे आने का मौका मिलेगा, लेकिन ये उनकी ही देन है जो आज हम ये अब मीडिया के सामने खड़े होकर ये जो हम बात कर पा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं अपनी भाजपा सरकार के कि उन्होंने केंद्र में ये जो बिल अभी पास हुआ जो काफी अर्से से चल रहा था, उसके लिए हम